हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी की 10 एमसीक्यूज इन 10 मिनट्स की सीरीज़ को जारी रखते हुए अब हम अगले 10 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक से है, जिसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की ही यहाँ पर एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि जो डीपीएसपीज हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आइडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो देखिए, देने को तो आंसर यहाँ बॉक्स में दिया हो गया है, लेकिन आप एक फिर भी अपना दिमाग लगाते हुए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दें। तो अगर आपने पढ़ा हो तो ये दिया लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी की आइडिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो कुछ डिटेल में बॉक्स में दिए भी गए हैं इसमें आंसर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के से। कहाँ से? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? अभी हमने पढ़ा है आयरलैंड से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखो ये होगा, ये उससे रिलेटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन रहेगा, यानी कि अपनी प्रभुसत्ता होगी, कोई और उस पर राज नहीं करेगा। और एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि 18 ईयर्स से ऊपर के लोग इसमें वोट दे सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों में चुने जा सकते हैं। तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है इंडिया में, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न इज रिजिड। बिल्कुल, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर दी गई है, जैसे स्टेट की पावर स्टेट को, सेंटर की, और कुछ आपकी जो स्टेट और सेंटर की मिलकर जो पावर होती हैं, वो जितनी भी जो पावर हैं ये क्या है, ये थोड़ी रिजिड है ना, बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है। ऐसा नहीं है कि कभी भी जब मन करे अल्कोहल को उसमें डाल दो, इस पेट्रोलियम को आप सेंटर में डाल दो, ऐसा नहीं है। जो जिसको दिया गया है वहीं पर उसकी पावर है। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जो सिविल और इकोनॉमिक राइट्स होते हैं उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि उसमें सिविल राइट्स की भी बात होती है और इकोनॉमिक राइट्स की भी। जी बिल्कुल ऐसा भी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स दोनों की बात की जाती हैं। इसके बाद नंबर 4 इज कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है पीपल को, सीधे कंट्रोल करता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पीपल लोग चुनते हैं, पीपल ही गवर्नमेंट चुनती है तब होता है। डायरेक्ट इसमें कोई रेफरेंडम इनिशिएटिव में रिकॉल नहीं किया जाता। डायरेक्ट ये नहीं कि लोगों को बुला लिया, डायरेक्ट कोई इनिशिएट, डायरेक्ट कोई रेफरेंडम दिया गया, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही है? नंबर डी, 1 2 3। देखिए बेशक आंसर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम सबको पता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। तो 1 तो बिल्कुल हट गया, तो 1 हट गया, तो देखो ये भी हट गया इसमें, और ये भी हट गया इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है। इसके बाद लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ल्यूसेंट भी पढ़ी है, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं उसी का पार्ट लगता है। कुछ लोगों ने लक्ष्मीकांत में आलोचना भी दी हुई है इस चीज़ में, क्रिटिक्स भी किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉपी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बुक की ही भाषा बता रही हूँ, अपनी नहीं बता रही हूँ। इसके बाद एक गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक गिफ्ट दिया इंडिया को। जी बिल्कुल भी नहीं है ये तो ठीक है, कौन सा आंसर सही हुआ आपका? 2 और 3। तो आंसर नंबर वी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दोनों को मैच करना है। क्या मैच करना है? कहाँ से क्या लिया गया है? तो भी हमने पढ़ा था, आपने देखा हो तो। हम इसको देख ही नहीं रहे, ये लो, हम इसको देख ही नहीं रहे, इसको छिपा देते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने लिए थे आयरलैंड से। ठीक है, ये हमने भी पढ़ा था।
इसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, वो हमने अमेरिका से लिए थे। कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। इसके बाद जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कहाँ से लिया गया था? वो आपका यूके से लिया गया था। ये लिया गया है आपका यूके से। तो इसका क्या है? सी का 2 है। तो देखिए सी का 2 ये भी है, सी का 2 ये भी है, तो यानी कि आंसर तो नहीं है। इसके बाद डी का 1 है, तो डी का 1 देखेंगे, डी का 1 ये भी है, ये भी है, तो कहीं ना कहीं आंसर तो ये होगा क्योंकि 2 में भी यही आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे सी का, तो सी का है 2, सॉरी सी का, हाँ सी का तो हम देख चुके हैं ना इसमें। अब इसके बाद डी का भी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे बी का, तो बी का है 3, तो बी का 3 ये है, तो कहीं ना कहीं आंसर होगा ये सी वाला आपका। और अगर इमरजेंसी प्रोविज़न है तो इमरजेंसी प्रोविज़न का क्या है आपका? जर्मनी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग को। ठीक, पहले इजी फॉर्म चुनें, उसके बाद आप हार्ड फॉर्म चुनें। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या हैं? ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं होल ऑफ इंडिया को, बिल्कुल सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसे नहीं है कि आप ब्रिटिश की भी ले लें, आप इंडिया की भी ले लें। इसके बाद ये स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट की। स्ट्रिक्टली फेडरल का क्या मतलब है? कि मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है वो इसमें जैसे फेडरल ही नेचर है इसका, स्ट्रिक्टली कुछ और इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो आपका आंसर है ये सही नहीं है, स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबल फॉर्म है इसमें गवर्नमेंट की। इसके बाद यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिड भी है ये और फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है और बदला भी नहीं जा सकता, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। तो इसका आंसर क्या निकल के है? 1 एंड 3। तो इसका आंसर नंबर डी इज 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ही तो है, तो ये सही है। सिक्युलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्टर वो सिक्युलर है, बिल्कुल सिक्युलर है जी, धर्मनिरपेक्ष है ये, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ही धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, सभी धर्मों का यहाँ पे सभी धर्मों को यहाँ पे अच्छे तरीके से माना जाता है। इसके बाद डिवीज़न किया जाता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिवीज़न किया गया है, बिल्कुल भी नहीं डिवीज़न किया गया, ये डिवीज़न करने की चीज़ नहीं है। और ये क्योंकि आपकी अलग हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अलग है। फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर फेडरल है, बिल्कुल ये सही है, फेडरल करेक्टर है। 3 जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव ये पावर यहाँ पर हैं, तो ये फेडरल करेक्टर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से आंसर सही है इसमें? 1, 2 एंड 4। तो इसका आंसर नंबर है 4, 1, 2 एंड 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम आर द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से कौन सा इसका फीचर है? तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कि इसमें रियल और नॉमिनल पावर्स होती हैं कौन होते हैं बताओ? नॉमिनल की तो प्रेसिडेंट के पास पावर है और रियल प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, कि जो लेजिस्लेचर्स में मिनिस्टर्स हैं उनकी मेंबरशिप होती है, तो हाँ बिल्कुल उनकी मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं। इसके बाद सेपरेशंस ऑफ पावर होती हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऐसा इसमें नहीं दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर का। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है ये भी नहीं दे रखा है, लेकिन वैसे बताऊं तो इंडिपेंडेंट जूरी आप हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है यूनियन और स्टेट में, और गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम है, वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम में एग्जिस्ट अंडर द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एनालाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। अच्छा डिवीजन ऑफ पावर नहीं बोला गया उसको, डिवीजन ऑफ पावर की जगह सेपरेशन ऑफ पावर का नाम लिया गया है। और जो फाउंटेन हेड है पावर का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर है ये नंबर ए है। आप एक बार इसको दोबारा रीड कीजिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें।
इसके बाद कौन सा फेडरल जो प्रिंसिपल्स है वो इंडियन फेडरेशन में फाउंड नहीं होता, यानी कि कौन सा फेडरल प्रिंसिपल्स इंडियन फेडरेशन का नहीं है। तो बाइफर्केशन ऑफ द जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो जुडिशरी होती है उनका बाइफर्केशन होता है, दोनों ही मिलकर फैसले लेते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का वो अपर हाउस में होता है। तो हाँ बिल्कुल अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में ही होता है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा में तो नहीं होता ना। इसके बाद यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई एनी स्टेट सीजडिंग फ्रॉम द यूनियन एट इट विल, ये बिल्कुल गलत है। फेडरल गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन यूनियन बाई फॉर्मिंग न्यू स्टेट्स, अगर इंडियन न्यू स्टेट्स को फॉर्म किया जा रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट रीड्रॉ कर सकती है मैप को। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है आपकी डुअल गवर्नमेंट, जो कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट है, एक जैसे लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल में, और दूसरा इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो ये सब कुछ होता है। तो इसमें ये सही नहीं है, इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 है। एक बार आप इसको पूरा पढ़िएगा, यहाँ पर बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। केसी वेयर कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये केसी वेयर जी हैं वो कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्वेसी फेडरल है नेचर का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल क्वेसी फेडरल है, इसमें आपकी जुडिशल फेडरल दोनों ही पावर होती हैं। और इसके बाद रीज़न है इसका कि देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के में, और जो डिवाइड कर देती हैं पावर को स्टेट और सेंटर को, और बाकी दोनों मिलकर भी कुछ रखती हैं। तो ये भी सही है, तो दोनों ही ये क्वासी जुडिशल क्वासी फेडरल है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ा 10 मिनट से ऊपर तो हो गई है वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, आगे प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, आगे और भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी 10 MCQs। तो थैंक यू सो मच।